चलिए ऑनलाइन वाले लोग जी अब आके एक बार ऐप में ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत के कारण आप लोग नहीं ऐड कर पा रहे थे। चलिए सब लोग आ जाइए, है ना। चलिए जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अभी का जो हम लोगों का टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीआरएस, ठीक है। बीआरएस का मतलब समझते हैं टीजीटी में? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या होता है पता है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि किसी भी तरीके से आपका बैंक में और आपका कैशबुक में, कैशबुक कौन बनाता है? कैशबुक कौन बनाता है? बिजनेसमैन। और पासबुक कौन अपडेट करके देता है हमको? बैंक देता है। तो दोनों चीज तो मेरा ही होता है। कैशबुक हम अपने घर में बनाते हैं, मतलब अपने बिजनेस में बनाते हैं, और पासबुक अपडेट करके देता है बैंक वाला। तो सबसे पहला चीज कि बैंक वाले से गलती हो सकता है क्या? बैंक वाले से कोई गलती होगा? सबसे खुशी कब लगता है पता है? जब आप एटीएम के लंबे लाइन पे लगे रहिए और अगला जो है 500 रुपए मतलब 5000 निकाल के और एटीएम के कोना में जाके उसको गिनता है ना, काउंट करता है नोट को। उसको बोलना चाहिए कि भैया मान लीजिएगा वो नोट कम ही दिया, आप उसका क्या कर लीजिएगा जरा हमको बताइए तो। क्या एटीएम को एक आध थप्पड़ मारिएगा? नहीं ना। बैंक सबसे पहला चीज है कि बैंक सिस्टमैटिक बेस पर काम करता है ना। आदमी ही काम करता है बट वो ज्यादातर सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है काम उसका। एटीएम भी सॉफ्टवेयर बेस्ड है तो वो तो गलती करेगा नहीं। तो गलती होता किससे है? ऐसा बात है, ऐसा कुछ है क्या? राज बोल रहे हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग लास्ट पढ़ा रहे थे। नहीं हो सकता है, एक बार देख लीजिए जरा। नहीं नहीं नहीं, बैंक जो पढ़ा रहे थे वो तो हम लोग का पीजीटी का टॉपिक है ना। टीजीटी में अच्छा हाँ टीजीटी का क्लास है यास्मीन परवीन जी, आज टीजीटी का ही क्लास है। अच्छा चलिए ना, कोई नहीं, अगर वो भी पढ़ा रहे थे तो उसको भी खत्म ही करना है, पढ़ाना तो सभी है। अभी स्टार्ट किए तो इसको देख लेते हैं। चलिए इधर देखिए, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अभी हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि बिजनेसमैन अपने बुक को क्या बनाता है, उसको क्या बोलता है वो? कैश बुक। क्योंकि कितना पैसा आया कितना पैसा गया इन सब चीजों को देखने के लिए हम लोग देखते हैं, कैश बुक बनाते हैं। और मेरे ही पैसे को सही तरीके से रखने के लिए हम लोग बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं ना। बैंक हमको क्या करके देता है? हमको पासबुक निकाल कर देता है कि भैया आप देख लो कि आप कितना गलती किए हो, या फिर हम आपका और मेरा बैलेंस मैच क्यों नहीं कर रहा है। उसी बैलेंस को मैच करवाने के लिए हम लोग जो है बीआरएस बनाते हैं। बीआरएस का मतलब क्या है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। और इसका डेफिनेशन क्या है? द स्टेटमेंट विच शोज द डिफरेंसेस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक। कैशबुक और पासबुक का अगर डिफरेंस कोई शो करवाता है तो उसको हम लोग नाम क्या देते हैं? बीआरएस, दैट इज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। और बीआरएस हमेशा कब बनता है? एंड ऑफ द मंथ। अब एंड ऑफ द मंथ भी क्यों बनाया जाता है? मंथ के एंड में ही क्यों बनाया जाता है बताइए? उसका रीजन है कि मान लीजिए कि मेरा ही मान लीजिए इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अगर मेरे को 10 जन पैसा दिया, 10 लोग मेरे को पैसा दिया, और वो पैसा मान लीजिए मेरा अकाउंट के थ्रू आया या मेरे ही थ्रू आया, तो हमको कैशबुक और पासबुक दोनों मैच करने के लिए बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, मतलब 1 महीना बहुत कम होता है, 1 महीने में हम अपने चीजों को क्या कर सकते हैं? मिलान कर सकते हैं बड़ा इजी तरीके से। लेकिन अगर किसी तरीके से मान लो कि 6 महीना साल भर के बाद अगर हम अपना गलती को सुधारने जाएं तो गलती याद भी रहेगा क्या? गलती याद रहेगा कभी भी नहीं ना। तो दिक्कत तो होगा ही। मान लीजिए कोई आदमी हमको पैसा दिया, हम पॉकेट में रख लिए, अब बोले कल ले लेना जी रिसीट, होता है ना, कल ले लेना रिसीट जाओ। और हुआ क्या कि कल तो ही भुला ही गया लेने मेरे से, और हम भी देने के लिए भुला गए। 6 महीने के बाद ही बोलेगा हम फिर पैसा मांगेंगे, ये बोलेगा दिए तो से सर, बोले कब, तो इसको खुद ही याद नहीं रहेगा। तो ऑटोमेटिक सा चीज है कि गलती अगर हुआ है तो गलती को सुधार करने के लिए जितना शॉर्ट टाइम पीरियड में हम सुधार लें वो मेरे लिए ज्यादा बेस्ट होगा। इसलिए बीआरएस कोशिश करना चाहिए
कि एंड ऑफ द मंथ, मतलब मंथ के एंड में उसको क्लियर कर ले हम, है ना। अब देखो गलती क्या क्या हो सकता है इसके बारे में जरा चेक कर लेते हैं। ये तो सब लोग लिख रहा है जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही पढ़ा रहे थे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही पढ़ा रहे थे टीजीटी में, ऐसा कुछ है। लास्ट पढ़ा क्या रहे थे, लगभग मतलब 15-20 दिन तो हो ही गया। आप लोग क्लास नहीं किए थे क्या? नहीं किए थे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देख लीजिए जितने भी ऑनलाइन वाले लोग हैं, आप लोग के पास वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। इसके आगे का टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, अभी वाला खत्म करने के बाद, ये बीआरएस को खत्म करने के बाद, तो हमको बिल्कुल पक्का याद दिला दीजिएगा, तो हम वहां से आगे ले चलेंगे, ठीक है ना। अभी स्टार्ट किए हैं, ये लोग के लिए भी नया ही है, क्योंकि ऑफलाइन वाला लोग नहीं किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो चलिए अभी नया ही चीज पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस आखिर आता कैसे, इसका कोई ना कोई रीजन तो होता होगा, कोई ना कोई रीजन तो होगा जिसके कारण कैशबुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ जाता है, ठीक है ना। सबसे पहला क्या प्रॉब्लम है, देखो यहां पर चेक इशूड बट नॉट येट डिपॉजिटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट डिपॉजिटेड फॉर पेमेंट। मान लीजिए कि हम आपको चेक दिए सर, ठीक है, जिस दिन हम आपको चेक दिए, मान लीजिए कि 20 रुपए का चेक दिए हैं, तो हम अपना 20 रुपया क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। हम जैसे ही आपको चेक दिए, हम तो 20 रुपया माइनस कर लेंगे ना, कि मेरा 20 रुपया तो गया, लेकिन अगला बड़ा आदमी था भाई, मेरा चेक को बैंक में डाला ही नहीं, क्योंकि चेक का लिमिट कितना दिन रहता है पता है ना। क्या बात करते हैं, डेट लिखाने के बाद 3 महीना तक चेक का टाइम रहता है। अभी हो सकता है बोलेगा चलो कल नहीं परसों तरसों कभी भी डाल देंगे। अब इसके कल परसों के चक्कर में मेरा तो महीना पार कर गया। मान लीजिए 29 तारीख को इसको चेक काटे और 30 का ही महीना है, मान लो नवंबर ही चल रहा है, 30 का महीना है, ये 30 को नहीं डाल के बोला अच्छा ठीक है ना मंडे को डालेंगे 3-4 तारीख को। इसके नहीं डालने के चक्कर में मेरा कैशबुक और पासबुक दोनों में डिफरेंस आ गया ना। क्यों? क्योंकि हम कैशबुक में तो 20 रुपया माइनस कर दिए थे, लेकिन क्या मेरे अकाउंट से कटा पैसा? नहीं कटा। क्यों नहीं कटा? क्योंकि वो तो पैसा बैंक में डाला ही नहीं। चेक डाल देता तब तो क्लियर हो जाता, लेकिन वो चेक डाला ही नहीं, जिसके कारण मेरा देखो ये कितना दिखने लगा 80 रुपया, और ये कितना दिख रहा है 100 ही रुपया। तो बैंक वाला थोड़ी कोई गलती किया, गलती तो आप किए है ना। तो आप क्या करोगे सुधारने के लिए, फिर 20 रुपया को प्लस करके 100 ला दोगे। मतलब ये और ये दोनों आपका मैच करना चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है ना। दूसरा गलती क्या है, देखो चेक रिसीव्ड बट नॉट येट क्लियर्ड। अब मान लो यही चीज आप पे हम डाल देते हैं, अभी तक हम आपको चेक दे रहे थे, अभी आप हमको चेक दे रहे हो, ठीक है ना। आप हमको चेक जैसे ही दिए, मान लो 10,000 रुपए का चेक दिए आप हमको, जैसे ही चेक दिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो कि आप हमको 10,000 रुपए का चेक दिए, तो हम अपने कैशबुक में क्या करेंगे बाबू, कैशबुक में तुरंत 10,000 रुपए हम जाके ऐड कर देंगे ना, क्योंकि आप हमको 10,000 रुपए दे दिए हैं। लेकिन चेक हम तो रिसीव किए बट नॉट येट क्लियर्ड, इसका मतलब है क्लियर नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है क्लियर नहीं होने का? 2 रीजन है। पहला, इसके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा, मेरा डिसऑनर हो गया चेक, पहला ऑप्शन। दूसरा, ये जो चेक डाला था वो पीएनबी का डाला हमको, मतलब पीएनबी का दिया था, और मेरा बैंक है एसबीआई। तो जब पीएनबी का चेक एसबीआई में डलाएगा तो मिनिमम कम से कम 2 दिन लगता है चेक क्लियर होने में। अगर अदर बैंक होगा तो, सेम बैंक होता है तो 1 दिन में क्लियर हो जाता है ना। तो अदर बैंक होने के चक्कर में 2 दिन लगा, और 2 दिन के चक्कर में मेरा मंथ मान लीजिए क्रॉस कर गया। हम तो हमेशा कब बनाते बीआरएस, मंथ के एंड में। तो मान लीजिए जैसे ही मंथ अगर क्रॉस कर गया
तो इसका चेक तो क्लियर हुआ नहीं, लेकिन हम क्या किए थे, जैसे ही इससे चेक लिए आके इसको हम रिसीट टू सीट दे दिए होंगे, जोड़ दिए होंगे कि हाँ 10,000 आ गया मेरे पास। लेकिन बैंक में कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। तो बैंक में जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो ये प्लस में दिख रहा था, ये माइनस में, मतलब उतना 10,000 रुपया ही माइनस में दिख रहा था। तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, हमको भी चुपचाप माइनस करके 10,000 आज अपना बैलेंस क्या करना पड़ेगा, जीरो। मतलब ये भी जीरो वो भी जीरो, ये काम होता है। ये दूसरा गलती है। तीसरा गलती क्या है, और देखो सारा का सारा गलती मेरा अपना है, मतलब बिजनेसमैन का है। बैंक कुछ कर रहा है क्या, बैंक तो कोई गलती नहीं कर रहा है। आपको चेक देना है दे दो, क्लियर नहीं हुआ बैंक उसमें क्या करेगा, आप चेक काट के दे दिए, वो डाला ही नहीं, बैंक उसमें क्या करेगा, है ना। वो आप लोग का कम्युनिकेशन मिसमैच है, आप ना समझिए क्या कर रहे नहीं कर रहे। अब देखो कुछ कुछ ऐसा भी चीज होता है जो बैंक मेरे बिहाफ में कर देता है लेकिन हमको पता नहीं चलता। कैसे, देखो, पहला, बैंक चार्जेस चार्ज्ड, इसका मतलब क्या हुआ, बैंक जो है कुछ चार्ज मेरे से काट लिया, काटता है ना, एटीएम चार्ज काट लेता है, एसएमएस चार्ज काट लेता है, चेक बाउंसिंग चार्ज काट लेता है जी, चेक बाउंसिंग चार्ज काट लेता है, बहुत तरीके का चार्ज है जो कि बैंक काट लेता है ना। एक वो कभी देखिएगा आप, एक वो ऐसे इस तरीके का मंथली एक कुछ आपका मंथली बैलेंस चार्ज करके भी कुछ काटता है, जो कि मंथली एवरेज बैलेंस चार्ज करके काटता है, एमएबी बोलते हैं उसको, मंथली एवरेज बैलेंस चार्ज। जैसे आप जब अकाउंट खुलवाइएगा ना तो बोलता है कि मिनिमम 2,000 5,000 रुपए अकाउंट में रहना चाहिए, बोलता है ना कभी कभी, नहीं तो उससे कम रखिएगा तो आपसे चार्ज काट लिया जाएगा, है ना। लेकिन एकदम कसम खाकर, और आप लोग सब लोग है ना, सब लोग अपना अपना कसम खाकर देखिएगा और बोलिए, सोचिएगा कि आप लोग का जो सेविंग अकाउंट्स है, कुछ लोग बड़े आदमी हैं उनसे हम बात नहीं करेंगे, अब बुरा भी नहीं मानना है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अकाउंट में कभी कभी 1 रुपया भी रहता है ना। मेरे अकाउंट में तो रहता है भाई, है ना। वो अलग बात है कि दूसरे दिन लाख रुपया भी रहे, लेकिन एक दिन तो कोई ऐसा होता है जो कि 1 रुपया भी नहीं रहता। बिल्कुल, 1 महीना तक, यही चीज तो लोग को समझना चाहिए सर। आप किसी से कभी कभी पैसा मांगिएगा ना घर वाला से, तो बोले देखो मेरे अकाउंट में 3,000 तो है लेकिन हम तुमको भेजेंगे नहीं, काहे, मेरा बैंक चार्ज काट लेगा। ऐसा भी सोच होता है, थिंकिंग बहुत लोग का। लेकिन उसको समझना चाहिए कि भैया वो मंथली एवरेज बोल रहा है कि उतना रुपया रहना चाहिए। मान लीजिए कि आप महीना भर में लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर दिए अपने बैंक से, ठीक है, 1 महीना में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है। अगर इसको आप डिवाइड कीजिए तो कम से कम 3,333 रुपया पर डे आपके अकाउंट में था। तो 3,333 रुपया पर डे अकाउंट में था, तो क्या आपका पैसा काटेगा, वो कभी भी नहीं काटेगा, है ना। अब बोले सर मान लीजिए कि 10,000 मतलब 1 लाख नहीं हम ट्रांजेक्शन किए, तो चुपचाप 3,000 रखिए, डेली रहेगा वो 3,000। नहीं कर, हाँ नहीं भी रहता है तो नहीं कटता है ना। तो ये समझाएगा कोई तब ना सर। चलिए देखिए इधर, बैंक चार्जेस चार्ज। एक बात बताइए, बैंक जब आपका चार्ज काटेगा तो क्या फोन करके बोलेगा कि हम आपका चार्ज काट रहे हैं, बैलेंस रखिए, ऐसा होगा कभी? नहीं होगा। तो उस केस में क्या करेंगे हम, चुपचाप से, जब बैंक बैलेंस अगर चार्ज काटता है, बैंक किसी भी तरीके का चार्ज काट लेता है, तो हमको बताएगा नहीं, नहीं ना बताएगा जी। बैंक जब हमसे चार्ज काट लेगा तो बैंक तो हमको बताएगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली पासबुक में वो क्या करेगा, हमको माइनस कर देगा। और जब मंथ के एंड में मेरे पास स्टेटमेंट आएगा तो हम भी चुपचाप उसको देगा, अच्छा मंथली चार्ज काटा है, हम भी कुछ उससे लड़ तो सकते नहीं है, चुपचाप क्या करेंगे, हम भी अपने आप को माइनस कर लेंगे और दोनों मैच हो जाएगा, होगा ना। एक चीज और देखो, अब मान लीजिए हम आपको मान लीजिए बोले कि फीस जो है भर दीजिएगा जी, जो ड्यू है पेमेंट अपना देके क्लियर कीजिए, है ना, बोल सकते हैं।
आप भी बोलिएगा सर लगता है डेली डेली बोल रहे हैं पैसा पैसा, आज एकदम गुस्सा में सब पैसा डाल ही देंगे, है ना। हमको ये चीज बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, आप गुस्सा कर सकते हैं, है ना। दैट इज बोलने का मतलब ये है कि आप जो है क्या के घर में गए और सब पैसा एक बार में अकाउंट में डाल दिए और गुस्सा में हमको बताए भी नहीं, पहला चीज। और जब आप हमको नहीं बताए बाबू, तो आप क्या किए हमको, देखो यहां पर इसको बोलते हैं डायरेक्टली डिपॉजिटेड विथ बैंक। आप मेरे बैंक में डायरेक्टली पैसा डाल दिए ना, डायरेक्टली डिपॉजिटेड विथ बैंक बाय द कस्टमर, लीजिए लिख दिए बाय द कस्टमर। अगर कस्टमर मेरे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डाल दिया तो बैंक वाला फोन करके बोलेगा कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आया है किसी का, नहीं ना बोलेगा। तो ऑटोमेटिकली बैंक हमको प्लस कर दिया, तो मंथ के एंड में चुपचाप हम भी क्या करेंगे, अपने आप को प्लस कर लेंगे और ये जो तकलीफ है ये तकलीफ दूर हो जाएगा मेरा। होता है ना, जैसे मान लीजिए सर आप ही बिजनेस करते हैं तो कभी कभी कोई ऐसा भी पार्टी होता होगा जो आपके बैंक में डायरेक्ट पैसा डाल देता है ना। अब बहुत लोग का ऐसा भी होता है कि आप उसको मैसेज करते हैं कि पेमेंट ड्यू है, कर जरा कर दीजिए ना पेमेंट, तो बोला अच्छा ठीक है सर देखते हैं आज कर देंगे, और आपको ध्यान नहीं रहा, फिर दिन भर उस शाम में अचानक से अकाउंट में पैसा डाल दिया, ठीक है, और वो बताया भी नहीं। तो मंथ के एंड में मान लीजिए आप अगर कर रहे हैं इसका कैलकुलेशन, तो आपको पता चलेगा ना कि अरे बैंक में अचानक से पैसा कैसे बढ़ गया। तब आप फिर पार्टी को देखिएगा कौन सा पार्टी कितना देने वाला था, कितना आया है, सब चीज देखिएगा ना। एक हेलो, ठीक 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 है ना। तो ये सब चीज तकलीफ थोड़ा बहुत होता है हमको, और भी बहुत सारा पॉइंट है। अब बैंक चार्जेस चार्ज हो गया, बैंक मान लीजिए आपके बिहाफ में ईएमआई पेमेंट कर दिया, करता है ना, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन चार्ज रहता है बैंक में, तो बैंक आपसे पूछता नहीं है, बैंक का जो डेट रहता है उस डेट में आप उसमें पैसा रखिए, ऑटोमेटिकली वो दूसरे को दे देगा जो ईएमआई लेने वाला है, दे देता है ना बैंक। तो वो चीज भी डिफरेंसेस मेरे में आ सकता है। तो इन सब चीजों को देखने के लिए हम लोग बीआरएस बनाते हैं, ठीक है ना। देखो इधर बीआरएस में समझाया क्या क्या चीज है, इसको जरा समझ लेते हैं। ये नोट्स भी अभी हम भेज देंगे क्लास के बाद। देखो यहां पे समझाया क्या है, यहां क्या बोला है, व्हाट इज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, क्या बोला है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट prepared to reconcile the differences of balances of bank column of cash book and passbook showing by all the causes of differences between the two। याद रखिएगा, जितना हम इसको पहले भी दिखा सकते थे आपको, ये जो टॉपिक है, ये जो फॉर्मेट है, पीडीएफ है, ये हम पहले भी दिखा सकते थे, लेकिन उसको दिखाने से पहले अगर नॉर्मली हम बोलते हैं कि देहाती भाषा में पहले अगर समझ लें तो इसका कोई काम नहीं है ना। अब जो चीज देखो बताएं वही चीज हम क्या बोले कि कैशबुक और पासबुक दोनों में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को मिलाने के लिए, रिकंसाइल का मतलब होता है मिलाना या सुधार करना, है ना। उन सब चीजों के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसका नाम क्या है, बीआरएस, दैट इज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। वही सेम पॉइंट ये भी बोला है, क्या बोला है कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि कैशबुक और पासबुक का डिफरेंसेस को बताने का कोशिश करता है, और हम क्या करते हैं उस डिफरेंसेस को रिकंसाइल करते हैं। रिकंसाइल का मतलब मिलान करते हैं, यही चीज हुआ ना। अब दूसरा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का एग्जांपल क्या दिया है, लो देखो जो लिखे हैं शायद वही है, क्या है, एक चेक है 3 लाख रुपए का, वॉज नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक बट वॉज डिपॉजिटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक 3 लाख रुपए का चेक था जिसको हम बैंक में डाले जरूर थे, हम बैंक में डाले जरूर थे, डिपॉजिट जरूर किए थे,
लेकिन बैंक वाला उसको अभी तक कलेक्ट नहीं कर पाया है, मतलब वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, जिसका कारण हमको बीआरएस का दिक्कत पड़ जाता है। यही पॉइंट ना बताए थे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, जो लिखवाए हैं अभी। हिंदी में टाइपिंग कर भेजिएगा सर, हिंदी नोट्स। अच्छा ठीक है सर। आगे देखिए यहां पर, ₹2500 वॉज चार्ज बाय द बैंक एंड द रिकॉर्डेड इन द पासबुक बट नॉट इन द कंपनीज कैश बुक। बोल रहा है क्या चीज, कि बैंक जो है ₹2500 उससे चार्ज कर लिया, किसी चीज का किया होगा, है ना। बैंक जो है ₹2500 का चार्ज काट लिया और हम जो है उसको कंपनी के कैश बुक में नहीं दिखाए हैं, तो गलती किसका है? गलती बैंक नहीं करता है, बार बार बोले हैं, बैंक गलती नहीं करता, गलती हम करते। कभी कभी गलती हम लोग से कैसे होता है, अब एक बात बताइए, कभी कभी होता है ना कि अकाउंट नंबर इसका डाल रहे हैं, लास्ट वाला अक्षर किसी दूसरे का चला गया, गलती होता है हम लोग से। अब पैसा तो चल जाता है दूसरे में, अब हम दौड़ते कहां हैं? बैंक के पास। देखिए ना सर, गलती हो गया, किसी तरह देखिए इसको मैनेज कीजिए। और बैंक के पास, अगर बैंक के पास पॉसिबिलिटीज होता है अगर, ठीक है, तो बैंक क्या करता है उस पैसे, अब बैंक के पास पॉसिबिलिटीज है, बैंक के पास ऑथोरिटी भी है कि अगर आप गलती किए, आप उसका बैंक का कस्टमर ना है, आप गलती करके मेरे जगह उसके अकाउंट में पैसा डाल दिए, तो मेरे अकाउंट से पैसा निकाल के वो वापस आपके अकाउंट में डाल सकता है बैंक। बैंक के पास ये ऑथोरिटी है ना। लेकिन बैंक वाला भी बोलते हैं नॉर्मल से मटिया देता है। क्या करता है, आप जाइएगा बैंक के पास, बैंक बोलता है ठीक है एगो लेटर लिख के दीजिए, सबसे पहले बोलेगा एगो लेटर लिख के दीजिए, देखते हैं, फिर बोलेगा जहां डाले हैं जिसके अकाउंट में जाइए वहां पर भी एगो लेटर दीजिए। जबकि वो कौन, मान लीजिए आप लंदन में रहते हैं, उससे हमको क्या मतलब है भाई, मेरे से गलती हुआ तो मेरा गलती को सुधारिए, आप गलती हुआ है तो आप उसको देखिए क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते। और बैंक के पास ये अथॉरिटी होता है कि आपके अकाउंट से पैसा खींचकर वापस वो उसमें डाल सकता है, और आप ही नहीं बोल सकते कि मेरा पैसा कैसे खींच लिया तुम, तो बोला जब डाले थे तो बताया था तुम हमको गलत पैसा आ गया है, ऐसा होता है ना। और एक वो चीज भी आप सुने होंगे, सबा परवीन सर ये बीआरएस वाला पीडीएफ व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिएगा। मैम अभी तुरंत हम क्लास के बाद कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। एक बार आप चीज सुने होंगे कि एक कहां का आदमी था, शायद यूपी का कि कहीं का, मेरठ तो यूपी में ही आता है ना जी, वहीं का कोई आदमी था, उसके अकाउंट में गलती से बैंक का 1100 करोड़ रुपए आ गया था, ठीक है। और वो भी बहुत तेज आदमी, वो क्या किया, 1100 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ रुपया उस शेयर मार्केट में तुरंत निकाल के लगा दिया पैसा। शेयर मार्केट में 5 करोड़ जो लगाया उससे फायदा भी उसको हो गया, लगभग वो 33 लाख रुपया कमा भी लिया एक दिन में। सोच लीजिए 5 करोड़ लगा के 33 लाख एक दिन में वो कमा लिया। अब बैंक वाला जब दूसरा दिन उससे सारा पैसा खींच लिया तो बिना पैसा का 33 लाख रुपया का हकदार हो गया, काहे कि वो 33 लाख तो बैंक का थोड़ी था, बैंक का कितना था 1100 करोड़, ले लिया अपना पैसा, बाकी दूसरा का पैसा से 33 लाख का लखपति बन गया, ठीक है। और बैंक उस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता, है ना। बैंक को जो करना था वो दिन भर किया होगा, अपना भाई कि कहां गया पैसा, कहां खोजा, जब तक खोजा तब तक तो ये कमा लिया उतना, है ना। हम लोग भी वही सोचते कम से कम 11 लाख भी कोई भेज दे, 1100 करोड़ तो छोड़ दीजिए, है ना। क्या आया हुआ है, फ्रीज कर दिया अकाउंट को, तो आपको पता नहीं चला कहां से पैसा आया, तो बैंक में पता नहीं किए, बैंक में मैनेजर को बोलिए लीजिए 70 लाख दीजिए 2 करोड़, टेंशन क्या लेना है। ये होता है सर, वो हुआ भी है, मेरा भी एक दोस्त को 1 करोड़ रुपया माइनस में है उसका अकाउंट। वो जैसे ही गया था अपडेट कराने के लिए, उसको बोला पहले बैठिए, पुलिस को बुलाने के लिए सीधे उठ के पहले भाग गया, बोला बाद में देखते हैं क्या होगा। उतना देगा तुम तो आंसर सर क्या है नहीं, अब आप ही को बैठा लेगा 75 को सवाल करेगा, आप क्या बोलिएगा, जिसका पैसा है उससे पूछिए, हम मेरा पैसा नहीं है ना। लेकिन आया तो आप ही के अकाउंट में ना, तो सवाल तो आप ही से करेगा सर। लेकिन ये चीज आप अच्छा किए कि आप ही जाके साइबर क्राइम में पहले रिपोर्ट लिखवा दिए,
अगर आप कर दिए तो आप अपने एंड से पूरी तरीके से सेफ हो गए, है ना। देखो यहां पर द इंटरेस्ट ऑफ ₹2000 वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक आपको 2000 रुपया इंटरेस्ट दिया। आप पैसा रखे होंगे बैंक में, आपको 2000 रुपए का क्या किया, इंटरेस्ट दिया वो, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब आप उसको क्या किए, कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किए। तो गलती किसका, आपका, है ना। और गलती भी नहीं बोला जा सकता क्योंकि हमको पता चलेगा तब ना हम रिकॉर्ड करेंगे। अब मेरा अकाउंट में कितना पैसा आया कितना पैसा गया हमको पता है। हम लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं 5 रुपया फोन पे, यही ना। कुछ सामान लिए कितना हुआ भैया, 95, फोन पे करके तो निकल गए। अब जब मंथ के एंड में आपके हाथ में स्टेटमेंट आता है तो लगता है अच्छा इतना पैसा कहां डाल दिए यार हम, ऐसा होता है ना। लेकिन जो खर्च किए हैं तो वो तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। ये चीज आपको समझाया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो जो दिक्कत करता है हम लोग का। फिर यही बताया है आपका, है ना, कि कैसे कैसे इसको सही करेंगे गलत करेंगे, इसको सारा चीज स्टेप ऑफ प्रिपरेशन। इतना ये सब चीज अगर आपको हम बताने लगे तो फिर उतना ज्यादा थियोरेटिकल में जाना नहीं है। ये हम भेज दे रहे हैं आपको, जो नॉर्मली हम लोग को बनाना है उस पर थोड़ा चल लेते हैं हम लोग। एक चीज याद रखना जो हम लोग शुरू से पढ़े हुए हैं, क्या चीज, देखो यहां पर शुरू से जो हम लोग चीज पढ़े हुए हैं उस पर थोड़ा सा चलते हैं। सबको पता है बैंक और कैश, या कैश बुक मान लो। कैश बुक के लिए जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो किस साइड होता है, डेबिट की क्रेडिट। मेरे अकाउंट में जब मेरे पास पैसा आता है हम उसको डेबिट करते हैं कि क्रेडिट। एक मत में कम से कम बोलिए, सब गांव अलग अलग मत जाइए। किधर होता है मैडम, मेरे पास पैसा आया हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसको, क्रेडिट होता है। आप बच्ची भी नहीं है जो हम आपको डांटे। अभी हम कैश बुक का बात कर रहे हैं। कैश बुक में अगर पैसा कुछ आता है तो हमेशा उसको डेबिट ही तो करते हैं। डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। ये तो बचपन में पढ़े थे ना, भुला गए तो कोई बात नहीं है। बचपन में थोड़ी अब हम लोग हैं क्या, बचपन का बात 55 में सोचेंगे। बीआरएस जो हम लोग बना रहे हैं तो कैश बुक में याद रखिएगा फेवरेबल बैलेंस मेरे लिए हमेशा किधर होगा, डेबिट साइड। और अनफेवरेबल मेरे लिए सबसे दुख की बात कब होगा, जब मेरा कैश बुक किधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, मतलब क्रेडिट का मतलब उधार हो गया ना। तो उधार में अगर मेरा कैश बैक दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है, तो मेरे लिए दुख की बात है कि नहीं है। और बैंक जो है हमेशा मेरे लिए खुशी की बात कब है, जब बैंक बैलेंस मेरा हमेशा कैसा रहेगा, क्रेडिट में रहेगा। और बैंक बैलेंस मेरा अगर गलती से डेबिट में आ गया, इसका मतलब हम किधर हैं, लॉस में। ऐसा काहे, रीजन क्या है उसका, कोई बता सकते हैं मैम? नहीं, आप एकदम नहीं। विक्रम जी, अरे डेली बैंक और कैश का काम करते जी, तब भी आप कंफ्यूज हैं। आदमी के अकाउंट में जब पैसा आता है, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नींबू चाय पिलाइए तो और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, कॉफी पिला दीजिए। गरीब आदमी कितना बार कॉफी पिलाएंगे हम लोग को, है ना। हाँ, अकाउंट में जब पैसा आता है तो क्या मैसेज आता है, सबको पता है, योर अकाउंट हैज बीन काहे क्रेडिटेड। क्यों होता है, वही तो पूछ रहे हैं हम।
जबकि नॉर्मल पैसा आता है तो डेबिट होता है ना। अभी हम क्या बोले कि आप हमको पैसा दीजिएगा तो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू नंदा अकाउंट। आप अगर हमको पैसा दिए तो मेरे पास पैसा आया, हम उसको डेबिट कर देंगे। लेकिन बैंक वाला मेरा ही पैसा को क्रेडिट में काहे लिखता है? काहे लिखता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ दैट अमाउंट? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन समझना जरा, कि बैंक वाला भी जानता है कि इसके पास जो पैसा आ रहा है वो इसका नहीं होकर किसी बिजनेसमैन का है ना, किसी बिजनेसमैन का है। तो अगर मेरा पैसा बैंक रख रहा है अपने पास, तो बैंक के लिए खुशी की बात है कि दुख की बात है? खुशी की बात है। बैंक हमेशा चाहता है कि उसका पैसा, मतलब किसी दूसरे का पैसा वो अपने पास नहीं रखे, बैंक का सब पैसा ले जाए मार्केट वाला। वो हमेशा ये चाहता है बैंक वाला कि लोन जितना लेना ले लो, अपना पैसा तुम हमको दे के क्या करोगे? अपना पैसा भी चाहिए उसको, कहे कि मेरा ही पैसा तो दूसरा को लोन देता है। लेकिन याद रखिएगा, इसके माथे का सबसे बड़ा लायबिलिटी बन जाता है मेरा पैसा। हम अपने पैसे को जब बैंक में डालते हैं तो इसके लिए, बैंक के लिए मेरा पैसा क्या बन जाता है? लायबिलिटी। उसका एसेट्स है क्या वो? मेरा पैसा अगर बैंक में पड़ा है तो बैंक के लिए वो लायबिलिटी है, ना कि एसेट्स है। और बैंक अपना पैसा अगर किसी को लोन पर दे दे तो उसके लिए वो पैसा एसेट्स बन जाता है। समझ रहे हो बात को? इसलिए बैंक हमेशा मेरे से, जो कैशबुक हम बना रहे हैं, हमसे हमेशा अपोजिट ट्रांजैक्शन करता है बैंक। इसलिए मेरे पास पैसा आता है तो हम डेबिट करते हैं, लेकिन बैंक के पैसा आता है तो बैंक उसको क्रेडिट करता है। समझ गए? और जब पैसा कटता है तो कटता है, एक नॉर्मल समझिए कि मेरे हाथ से अगर पैसा जा रहा है तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? मान लीजिए आप ही को दे रहे हैं तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? नंदा अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों करेंगे कैश? क्योंकि मेरे हाथ से पैसा जा रहा है। लेकिन बैंक क्या करता है? बैंक उसी पैसे को डेबिट करता है। देखते हैं आपके मोबाइल में मैसेज आता है जब कटता है पैसा, तो योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विथ रुपीज दैट अमाउंट, जो भी लिख देता है। इसलिए ये लोग उल्टा करता है। तो इसलिए फेवरेबल और अनफेवरेबल लिखवा दिए हम आपको, कि अगर फेवरेबल, कैशबुक जब फायदे में कब रहता है? जब वो डेबिट में रहेगा, और जब लॉस में रहेगा तो वो मतलब क्रेडिट में है। और बैंक जस्ट इसका अपोजिट होता है। बैंक जब खुश रहता है जब डेबिट क्रेडिट में रहते हैं, मतलब मेरे हिसाब से। और बैंक डेबिट का मतलब हम लोग क्या चीज में है? लॉस। लिख लेना इसको, लिख लीजिए, लिखा हुआ है। क्या हो गया? अभी भेज देते हैं ना। लिख लिए ना? चलिए देखो इधर, बीआरएस बनाने का फॉर्मेट क्या है जरा सा समझ लेंगे। बीआरएस का जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, ये बीआरएस का फॉर्मेट हो गया। बीआरएस हमेशा कब बनता है? मंथ के एंड पे, है ना। मंथ जब एंड करेगा तब हम लोग को बीआरएस बनाना होता है। बीआरएस में लिख देंगे सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भैया मेरा बैलेंस अभी इतना है। अभी हम नहीं लिख रहे, ये फॉर्मेट सिर्फ बता रहे हैं। अब इसमें दो चीज करना होता है, पहला करेंगे लेस और दूसरा करेंगे ऐड। जो हम आपको प्लस माइनस करके बता रहे थे ना, वही ऐड और लेस करके
लास्ट में जो आंसर आएगा उसको क्या आंसर को लिखेंगे हम लोग, बैलेंस एज पर पासबुक, है ना, बैलेंस एज पर पासबुक, ये जो आएगा यही मेरा आंसर कहलाएगा। ठीक है ना। अब लेस क्या होता है, ऐड क्या होता है, वो हम लोग क्वेश्चन के साथ ही देखते चले जाएंगे। लेस में क्या क्या जाएगा मैडम, एक आध चीज बताइए तो कुछ। देखो अभी जो हम 3-4 पॉइंट आपको लिखवाए थे ना, कहां गया, ये देखो, चेक इशूड बट नॉट येट डिपॉजिटेड फॉर पेमेंट, अभी ऐड में जाएगा कि लेस में जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा सोचना। सोचना क्या, आप एक्चुअल में शुरू में कर क्या देते हो उसको रिकॉर्ड कभी मत करना, आपको करना क्या पड़ेगा उसको रिकॉर्ड करना। अब क्या बोलना चाह रहे हैं हम, इसको चीज को समझो। क्या चेक आप इशू कर दिए, उसको चेक इशूड किए बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब इसको चेक हम दिए हैं लेकिन ये लड़का जो है अभी तक बैंक में उस चेक को नहीं डाला। तो अगर हम चेक इशू किए होंगे इसको, तो सबसे पहले क्या किए होंगे हम, उसको माइनस कर लिए होंगे अपने से। तो जो कर लिए होंगे उसको आप बीआरएस में कभी भी नहीं कीजिएगा। जो करना है, क्या करना है, हम इसको चेक तो दिए, हम माइनस भी किए अपने आप को, हम मान रहे हैं, लेकिन ये क्या चेक डाला है अभी तक, जब ये चेक नहीं डाला है तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ये चेक नहीं डाला है, हम तो पहले ही माइनस कर चुके थे अपने आप को, लेकिन ये चेक नहीं डाला है तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, अपने आप को प्लस करना पड़ेगा, है ना, प्लस करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें यहां लिख सकते हैं, ऐड में क्या लिखोगे, चेक issued but not yet presented for पेमेंट, अभी तक उसको जो है वो पेमेंट के लिए नहीं डाला है। ठीक है ना। और इसी का उल्टा, चेक डिपॉजिट किए हम बैंक में, तो डिपॉजिट किए मतलब आप अपने आप को उछल के प्लस कर लिए होंगे, लेकिन वो अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं, तो मेरे से गलती हुआ ना, हम उस गलती को सुधारने के लिए फिर क्या करेंगे, अपने आप को लेस कर लेंगे। लिखेंगे यहां पर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। ठीक है, ये भी हो गया। अब बैंक चार्जेस चार्ज्ड, बैंक जो है चार्ज काट लिया आपका, तो बैंक आपको क्या किया, माइनस न कर दिया, तो बैंक माइनस कर दिया, आप भी अपने आप को क्या कीजिएगा, माइनस करेंगे। यहां लिखिएगा बैंक चार्जेस चार्ज्ड। ठीक है, फिर मान लो कि बैंक आपको इंटरेस्ट दिया, तो बैंक इंटरेस्ट दिया मतलब बैंक आपको क्या किया, ऐड कर दिया। बैंक जब ऐड कर दिया तो आप भी अपने आप को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। यहां लिखोगे बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये सब जो चीज है ना, ये पॉइंट टू पॉइंट हम जो है इसका कल ऑटोमेटिक हम क्वेश्चन बना देंगे इसका खुद से, हम बुक से नहीं देंगे, है ना। इसका हम क्वेश्चन खुद से बना के पीडीएफ पहले कल भेज देंगे क्लास से पहले, और उसी से 1-2 क्वेश्चन हम यहां पर क्लियर करवा देंगे, ज्यादा अच्छा वो रहेगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हो गया। आप चाहें या बुक में देखे होंगे या बचपन में पढ़े होंगे तो ऐड और लेस का कॉलम भी अलग कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसे जो करना है आप कर सकते हैं, है ना। अब इतने बड़े हम लोग हो गए हैं कि हम लोग फॉर्मेट पर थोड़ा कम ध्यान देकर नॉलेज पर ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है ना सर। अभी तक में किसी को कोई तकलीफ है तो जरा बताएंगे, और नई तकलीफ है तो कम से कम बता दीजिएगा कि नो सर और यस सर, कुछ भी। और
ट्विटर पे कौन कौन है जी आप लोग में से? कोई नहीं है? बढ़िया है, मतलब जिंदगी फेसबुक और व्हाट्सएप पे चला काम चल रहा है। फेसबुक में भी नहीं है आप, तब जिंदगी जी कह रहे हैं मैडम? सब चीज में रहना चाहिए, यूज करें ना करें, ठीक है। आजकल तो जिंदगी बड़ा अच्छा ही चल रहा है, देख ही रहे होंगे। कभी कभी गुस्सा भी लगता है लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। आपके साथ अगर बैठ के हम कहीं जा रहे हैं तो आप अलगे मोबाइल में चल दुनिया में बिजी है, हम अलगे मोबाइल दुनिया में बिजी, मतलब बात करने का टाइम नहीं है आदमी को, है ना। ऐसे थोड़ी डिफरेंस बढ़ते जा रहा है आदमी लोग में। कल एगो बड़ा अच्छा कोटेशन मिला था, हम स्टेटस में डाले भी थे लेकिन डिलीट कर दिए। और डिलीट नहीं करते तो दो चार को बच्चा जरूर मैसेज करता, क्या सर आजकल लव अफेयर चल रहा है क्या। बड़ा अच्छा, मतलब ये था, आप लोगों को देखिए पढ़ के बताते, बड़ा अच्छा वाला। और ये चीज होता भी है शायद, जो लोग शादीशुदा है वो ज्यादा कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कोई मेरे से मत लड़िएगा, सॉरी। देखिए यहां पर बोला है 3 मिस कॉल के बाद अदर कंट्रीज में लड़की लोग क्या बोल देती है, मतलब अपना हस्बैंड को, कि कॉल मी लेटर व्हेन यू गेट इट, लव यू बोल के चली जाती है। और इंडिया में क्या होता है, बी हैप्पी, है ना, आई विल नेवर डिस्टर्ब यू अगेन, जिंदगी में कॉल मत करना हमको दोबारा, मात्र 3 मिस कॉल के बाद, है ना। हमको बड़ा अच्छा लगा, हम सोचे स्टेटस में डाले भी, लेकिन सोचे कि बहुत लोग बहुत कुछ सोच लेगा, इसलिए इसको साइड ही कर लेते हैं। तो इंडिया हो चाहे कहीं भी हो, सब अपने अपने दुनिया में बहुत अच्छा बिजी है। लेकिन मैडम यास्मीन परवीन जी, सर आप भी हजारीबाग आ रहे हैं क्या? नहीं मैम, हम हजारीबाग तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज स्मृति मैम और सारे लोग गए हैं हजारीबाग, है ना। कल थोड़ा सा ट्विटर का कुछ आंदोलन वगैरह इन लोग चालू कर रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग, कि जेपीएससी और जो लोग है, ये लोग है ना, जेएसएससी, ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरवा रहा है, एग्जाम नहीं ले रहा है, जिसके बिहाफ में। और कितना भी हम लोग कुछ भी कर लें, मतलब ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल चाहेंगे कि इन लोग का जो भी आंदोलन है बिल्कुल सफल हो। मेरे तरफ से बिल्कुल ये चीज, हम भी सपोर्ट इस चीज को करते हैं। बट जो नॉर्मल क्राइटेरिया हमको दिख रहा है कि अभी गवर्नमेंट उस पर कोई ध्यान नहीं देने वाला। उसका रीजन है 15 नवंबर को शायद हम लोगों का स्थापना दिवस है, शायद नहीं पक्का है ना, 15 नवंबर को, ठीक है। जिसके बिहाफ पर मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विपक्ष का लोग हो, चाहे कोई भी हो, सब अपने अपने एंगल से उसके बिहाफ में बिजी है ना। तो मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, अभी इन सब चीजों पर ध्यान देगा नहीं। और थोड़ा सा दिक्कत हम लोग का झारखंड में चल रहा है इस चीज को लेकर, कि जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, इसका पता नहीं क्या हो रहा है। जो 2016 का फॉर्म भरा हुआ है, आज तक फिर फॉर्म उसी को रिपीट भरवा रहा है, लेकिन एग्जाम नहीं ले रहा। और बाकी कुछ कुछ चीज का जो है एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, तो कभी उसका रिजल्ट नहीं निकलता, कभी उसका कॉपी जो है आउट हो जाता है, मतलब पेपर आउट हो जाता है, तो कभी कुछ से कुछ चल रहा है, ठीक है। यास्मीन परवीन जी, आप हजारीबाग से हैं? अगर हैं तो कोई नहीं, मतलब हम तो अभी इन सब चीजों के लिए तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन कोई एक काम के लिए हम आएंगे हजारीबाग, तो अगर वैसा रहा तो बिल्कुल हम एक बार देखते हैं, आप लोग से मिलने का कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू आज के लिए, कल मिलते हैं इसका क्वेश्चन के साथ।